यस, तो हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। कई लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से समझते नहीं है। तो जो कॉम्पिटिशन्स के लेवल के फिलहाल में आपके चलते रहते हैं, उसके लेवल पे हम आपको बहुत ढंग से और थोड़ा प्लस करके हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अलग से किताब ही पढ़ने का जरूरत होता है, लेकिन जो आप नॉर्मली कंपटीशन देते हैं उसमें बहुत ज्यादा इसका जो है जरूरत नहीं है, लेकिन जितना है उससे प्लस बता देंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपको बता देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है वो हम आपको बता देंगे। व्यवहारिक रूप से वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम आपको समझा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हम लोग जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो है पहले तो आप कुछ चीजों को समझ लीजिए। एक तरह से जो है ये फ्लो डायग्राम आपको ज्यादा समझ में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है दो भाग में ब्रॉडली रूप से, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आया करता है। इसका मेन काम क्या है ये समझिए। तो जो आपका डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे मोबाइल है, चाहे और भी किसी तरह का डिजिटल डिवाइस है, ये उसको एक तरह से जिंदा रखता है। जिंदा रखने का कहने का मतलब ये आपके काम लायक बनाता है उस कंप्यूटर को। यदि कंप्यूटर है उसमें आप विंडो मत डलवाइए ओएस, तो कोई काम का नहीं रहेगा। मोबाइल लिए है उसमें एंड्रॉइड काम नहीं कर रहा है तो आपका वो कोई काम का नहीं रहेगा एक तरह से। तो जो आप यूजर के साथ और मशीन के साथ जो ये जुड़ाव कर रहे हैं, एक तरह से यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में जो जुड़ाव हो रहा है, ठीक है, जो इंटरफेस हो रहा है, वो करवाने वाला जो है यही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से। ठीक है, पहले तो ये बात समझेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये मशीन को एक तरह से जो है यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर के बीच में जो है एक तरह से इंटरफेसिंग देता है, कनेक्टिविटी देता है, जोड़ता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात हुआ। तो जैसे एग्जांपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जानते होंगे, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, यहां तक कि आप एंड्रॉइड जो देखते हैं ये हो गया, आपको मैक हो गया जो एप्पल का रहता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो है रहते हैं प्रमुख रूप से। जो इसके कई सारे कैटेगरी होते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम जो बता रहा है, ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए हार्डवेयर के साथ भी सामंजस्य कर रहा है। कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट और जो सीपीयू का जो हार्डवेयर होता है इसके साथ वो सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो ये बात बता रहा है हार्डवेयर के साथ सामंजस्य, साथ में जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ भी वो सामंजस्य बनाता है और यूजर को नॉर्मली जो है वो काम करने देता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होने देता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लो डायग्राम है इसे आपको समझ में आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में क्या होता है। संक्षेप में, शॉर्ट में, इससे बेहतरीन और कुछ बातें बोला नहीं जा सकता। डिटेल में तो फिर बोले ही, इसके बारे में 1 साल तक पढ़ाया जा सकता है। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा बोल दिए, वास्तव में 1 साल तक इसके बारे में पढ़ाई होता ही एक तरह से। आपको इसका जरूरत ही नहीं, जो आपका जरूरत है उसके हिसाब से हम आपको जो है शॉर्ट में जानकारी जो हम आपके सामने रखे एक तरह से। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानकारी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इंटरफेस होता है, कनेक्टिंग एक तरह से जो काम कर रहा है, एक तरह से जोड़ने वाला काम कर रहा है। किसके बीच में? कंप्यूटर के बीच में और उसके हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में जो एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ये एक तरह से मैनेज करता है, ठीक है, आपके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और सिस्टम को एक तरह से मैनेज कर रहा है और ये पर्टिकुलर काम को करके देता है और यूजर्स को इंटरैक्ट करने देता है एक तरह से जो। ठीक है, तो एक तरह से नॉर्मली ये बात है, कोई संविधान टाइप का तो बात है नहीं कि बैठ के इसको रटना है। ये डायग्राम से समझ में आ गया। अब जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो मेन टाइप होता है ना उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग आरटॉस भी बोलते हैं, आरटॉस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर्स, नाम से भी लग रहा है कि मल्टीपल यूजर को वर्सेस सिंगल यूजर। मल्टीपल यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और सिंगल यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और सिंगल टास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये वर्सेस जानबूझ के एक ही साथ कंबाइन कर दिया गया है ताकि आपको मालूम चल जाए अंतर भी और साथ में वो टाइप के अंतर्गत भी आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे कि पहले ये सब है क्या एक तरह से। ठीक है, तो एक एक करके बात कर रहे हैं। एक तरह से रियल टाइम, कोई भी चीजें जो है रियल टाइम पे, मतलब जस्ट अभी कर रहे हैं और उसका एक तरह से कनेक्शन जो है, उसका एक एनालिसिस जो है, एक तरह से उसका जुड़ाव जो है एकदम रियल टाइम, अभी का अभी हो रहा है, इसको हम लोग रियल टाइम बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, मोटा मोटी रूप से बोल रहे हैं, जैसे आप लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप सोचिए कि रियल टाइम पे, लाइफ भी इसको नहीं बोलना है, लेकिन हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए कि रियल टाइम जो घटना घट रहा है अभी का भी, उसके साथ सामंजस्य बनाना एक तरह से। तो ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है कि जो भी आप
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में काम कर रहा है, यूजर के साथ जोड़ रहा है और वो रियल टाइम पे मतलब अभी जस्ट हो रहा है और उसी का जानकारी तुरंत तुरंत जो है कनेक्ट करके दे रहा है। इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक मल्टीटास्किंग होता है दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम, बार बार जो बोला जा रहा है रियल टाइम, जो अभी जस्ट हो रहा है उसी के बारे में या उसी के साथ सामंजस्य बैठाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में कि मान लीजिए एरोप्लेन के लिए हैंडल करने के लिए कर रहे हैं, तो एरोप्लेन जैसे जैसे काम कर रहा है तुरंत तुरंत उसका एक्शन उसी समय लेना, थोड़ा भी देर नहीं करना, ठीक है, थोड़ा भी देर नहीं करना। लाइफ में तो कुछ देर होता है एक तरह से, ठीक है, थोड़ा भी देर नहीं करना, उसी समय उसका एक्शन रिस्पॉन्ड लेना एक तरह से, ठीक है। एरोप्लेन चल रहा है तो जो भी जानकारियां हैं, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच सामंजस्य बनाना है तो तुरंत तुरंत एक्शन लेना एक तरह से, ठीक है। तो रियल टाइम आप एक तरह से बोल सकते हैं। ये रिस्पॉन्ड करता है इनपुट के साथ इंस्टेंटली, ये बात ध्यान रखते हैं, तुरंत एकदम उसी क्षण एकदम रिस्पॉन्ड करेगा जो, ठीक है। उसके बाद मल्टी यूजर, तो नाम ही से लग रहा है कई सारे यूजर को एक साथ काम करने देगा, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम को जो एक साथ आपको कई सारे यूजर्स को काम करने के लिए दे उसको मल्टी यूजर्स बोलते हैं। और कई सारे काम को एक साथ करने के लिए दे, कई सारे टास्क को एक ही साथ करने के लिए दे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि सिंगल यूजर के लिए रहे तो सिंगल यूजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि सिंगल टास्किंग के लिए सिंगल काम के लिए रहे तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट में इतना जानकारी जो कंपटीशन देते हैं उसके लिए काफी है एक तरह से, जो, ठीक है। तो यही बात है, चाहिएगा तो आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जो है जैसे ये मल्टीटास्किंग, टास्क मतलब जॉब हुआ एक तरह से, जो कार्य, कौन सा जॉब, कार्य करने वाला जॉब जो है, ठीक है, जो कंप्यूटर का काम है एक तरह से, बाकी बहुत सारे आप जॉब करते हैं उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे एक तरह से जो है, तो नेक्स्ट में जो है सिंगल मल्टीपल टास्किंग और सिंगल टास्किंग के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जैसे कई सारा कंप्यूटर को जो है, मान लीजिए 10-15 कंप्यूटर को एक साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है एक तरह से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा कंप्यूटर मिलाकर के एक ही हो। यदि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो डिस्ट्रीब्यूशन में है लेकिन एक जगह जो है हैंडलिंग के लिए कैपेबिलिटी देता है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें नेटवर्किंग करना आसान होता है एक तरह से, आपस में कनेक्ट करना कई सारे को कंप्यूटर को आसान होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुआ एक तरह से, कई सारा वितरण करने के लिए देता है, ठीक है। एम्बेडेड तो बताए होंगे कि एम्बेडेड का मतलब हो जा रहा है किसी पर्टिकुलर ही डिवाइस को, कुछ जैसे कैमरा है तो कैमरा ही कोऑपरेट करने के लिए, कोई मान लीजिए ड्रोन है तो ड्रोन ही कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है। कोई ड्राइवरलेस कार, आजकल कार देख रहे हैं डिजाइन हो रहा है जो ड्राइवरलेस, कुछ समय के बाद हम लोग को बिना ड्राइवर का कार चलते हुए देखने को मिलेगा, कोई बड़ा बात नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो एम्बेड किया जा रहा है, ठीक है, जो एम्बेडेड जो आपका कंपोनेंट्स है, तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगा वो पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे ड्रोन को चलाने के लिए, जैसे कार को चलाने के लिए, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उस तरह का खास रूप से जो डिजाइन किया हुआ है पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, पर्टिकुलर ही कार्य के लिए जो है, जो मशीन के अंदर इनबिल्ट किए जाते हैं कुछ खास कार्यों को ही करने के लिए, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ड्राइवरलेस कार हो गया, आने वाले समय में आप कई सारे ड्रोन वगैरह जो देखिएगा ऑटोमेटिक, ये सब जो हो गए, तो ये सब जो है एम्बेडेड है। एरोप्लेन में भी लगे रहते हैं एक तरह से एम्बेडेड जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका जो है कैटेगराइज हुआ, तो यही सब आपके मेन मेन कैटेगराइजेशन थे। किसी तरह का आप और बात पूछना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन है, कभी कभी इस्तेमाल कर लीजिए, उससे मालूम चलता है, क्योंकि हमारा और आपके बीच में कनेक्टिविटी कमेंट सेक्शन से ही तो हो सकता है, ठीक है। मेजर जो फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह का रिसोर्स मैनेजमेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट का, हार्डवेयर में भी कौन सा, इनपुट आउटपुट और जो सीपीयू वाला कंपोनेंट है एक तरह से, ठीक है, इन सभी को मैनेज करना एक तरह से, संयोजन बनाना एक तरह से, कोऑर्डिनेशन करना इन रिसोर्सेज के बीच में जो, ठीक है। इसका काम जो है किसके हवाले रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले ही। डेटा जो आ रहा है उसको मैनेज करना, जो भी डेटा, जिस तरह के डेटा आ रहा है कंप्यूटर में उसको मैनेजमेंट करना एक तरह से, सही रूप में फिर जो है यूजर्स के सामने प्रस्तुत करना, फिर वापस उसका बैकअप रखना, ये सब काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहा करता है। जॉब मैनेजमेंट, कई तरह के काम उसको देते हैं, मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हैं, मान लीजिए उधर टाइपिंग हो रहा है, मान लीजिए वो किसी और कंप्यूटर पे जो है सीसीटीवी को हैंडल कर रहा है, तो ये कई सारे जॉब मैनेजमेंट को एक साथ करने में, मल्टीटास्किंग करने में सहायक होता है एक तरह से, ठीक। फिर और भी कई सारी जैसे यूजर और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरफेस, जो कनेक्टिंग बॉडी रहता है एक तरह से जो है सॉफ्टवेयर के रूप में, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब जानकारियां काफी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जितना जरूरी है उतना भर में, बाकी तो बोले महीनों भर भी पढ़ सकते हैं।
चाहिएगा तो सालों भर भी पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग को लग रहा होगा इस साल भर वाला बात क्यों बोल रहे हैं, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं बोल रहे हैं। तो जो भी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो पूछिएगा कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी बार पढ़े, तो बताएगा 2-3 सेमेस्टर तक पढ़े, और एक सेमेस्टर 6 महीने के आसपास होता है, तो हम तो एक ही साल बोल रहे हैं, कोई लोग 1.5 साल 2 साल तक पढ़ा होगा एक तरह से, ठीक है। तो जितना जरूरत है जिस चीज के लिए जो है उसके हिसाब से काम करते हैं। शुरू में ही बोले कंपटीशन के हिसाब से जो आप देते हैं एग्जाम तरह तरह का, ठीक है, उसमें आपको ये काम आ जाने वाला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी जानकारियां आपको लगता है अच्छा बुरा जो भी चीजें उसको आप जो है शेयर करते हैं जानकारी।